हिंदी काव्य मंजरी में संकलित कविता जाग तुझको दूर जाना महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई ये कविता जागरण गीत है और यह जागरण गीत उनके काव्य संग्रह सांध्य गीत से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने भारतवासियों को, देशभक्तों को, वीरों को जगाने का कार्य किया है। ये कविता उस समय लिखी गई जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और देशभक्तों की आंखों में जब नींद देखी, आलस्य देखा, प्रमाद देखा तो कवित्री से रहा नहीं गया और उनकी कलम चल पड़ी। उन्होंने लिखा, चिर सजग आंखें उन निंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। उन्होंने कहा कि जो आंखें लंबे समय से सजग रहने वाली है, जो आंखें कुछ न कुछ नया करने के लिए आतुर रहती है, आज उन आंखों में ये नींद कैसी है, आज कैसा ये व्यस्त बाना। हे वीरों, आज तुमने ये कैसा अपना बाना बना रखा है। बाना का अर्थ है वेशभूषा। जाग तुझको दूर जाना है। अभी आज़ादी बहुत दूर है, आज़ादी इतनी आसान नहीं है और इसके लिए लगातार सजग रह कर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमें आज़ादी मिल पाएगी। कवयित्री कहती है कि कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति क्यों न आ जाए, लेकिन अगर हम उस विकट परिस्थिति में हार मान गए तो कभी जीत नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कवित्री कहते, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कैसी विकट परिस्थिति हो, चाहे आज हिमालय पर्वत भी क्यों न कांपने लग जाए। हिमालय पर्वत अचल है, अडिग है, कोई उसे डिगा नहीं सकता, लेकिन वह भी अगर कांपने लग जाए या भूकंप आ जाए, भयानक भूकंप भी आ जाए, तब भी हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। मौन अलसित व्योम, व्योम कहते हैं आसमान को। आसमान में घनघोर घटाएं छा जाए, प्रलयकारी वर्षा होने लगे, प्रलय मचलने लग जाए, ऐसे में भी तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर कहते हैं अंधकार को, आलोक कहते हैं उजाले को, प्रकाश को। अंधकार छा जाए और प्रकाश की एक किरण तक न बचे, अर्थात अंधकार प्रकाश को ग्रस ले, उस प्रकाश को नष्ट कर दे, तब भी हमें सजग रहना होगा। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। बिजलियां चमकने लगे, वज्रपात होने लगे, भयानक वर्षा होने लगे, तूफान भी क्यों न आ जाए, ऐसी स्थिति में भी तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। विनाश के इस रास्ते पर तुम्हें अपने पैरों के कुछ निशान इस तरह से छोड़ कर के आना है कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बलिदान को याद रखे। जाग तुझको दूर जाना है। पूरे पद में यहाँ कुछ शब्द काम में लिए हैं। अचल हिमगिरी, व्योम, आलोक, तिमिर की घोर छाया, विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, ये सारे के सारे विपरीत परिस्थितियों के सूचक है और एक कर्मवीर के सामने ये विपरीत परिस्थितियां भी नगण्य हो जाती है, विपरीत परिस्थितियां भी शून्य हो जाती है जब वह हुंकार भरता है आगे बढ़ने के लिए। तो कवित्री प्रेरणा प्रदान करती है कि जाग तुझको दूर जाना है, मंजिल अभी दूर है, आज़ादी अभी दूर है, जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे आज़ादी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। अगले भाग में कवित्री कहती है, बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम बहुत कोमल होती है। कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक मोह माया का जाल बहुत कोमल होता है। और प्रश्न रूप में बात कहते कवित्री, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले। क्या तुम इन सांसारिक मोह माया के जाल में अपने आप को उलझा लोगे। एक कर्मवीर कभी भी इन सांसारिक मोह माया के जाल में उलझ नहीं सकता। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियां बहुत सुंदर होती है, उनके पंख बहुत आकर्षक होते हैं। ऐसे में जो संसार के आकर्षण है, जो व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं, क्या ये एक तरफ देश की आज़ादी और एक तरफ सुंदर आकर्षण, इनमें से तुम किसको चुनोगे। निश्चय ही तुम तितलियों के रंगीले
पंखों की ओर ध्यान न देकर के अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाओगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भंवरे को, क्रंदन कहते हैं रोना। एक तरफ विश्व शोक में डूबा हुआ है और एक तरफ तुम क्या भंवरे की मधुर गुनगुन सुन सकते हो? भंवरे की गुनगुनाहट सुन सकते हो? कदापि नहीं। विश्व का क्रंदन मिटाने के लिए, विश्व का क्रंदन मिटाने के लिए, शोक मिटाने के लिए तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। जाग तुझको दूर जाना है। क्यों डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिले? फूलों पर कभी कभी आपने देखा होगा कि उनके दल पर, उनकी पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें आ जाती है और फूल अत्यंत सुंदर बन जाते हैं। यह भी आकर्षण का केंद्र है, खिंचाव का केंद्र है। तो कवियत्री यहाँ प्रश्न करती है कि ओस के दल ओस गीले क्या तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगे? पूरे पद में एक ही भाव है कि सांसारिक मोह माया का जाल कहीं तुझे उलझा न ले। तुम उलझ करके अपने रास्ते से कहीं कहीं भटक मत जाना, आगे बढ़ते रहना। इस पद की अंतिम पंक्ति में कवियत्री कहती है, तूने अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। अगर तुमने इन आकर्षणों में अपने आप को उलझा लिया तो तुम्हारी छाया भी, तुम्हारी परछाया भी तुम्हारे लिए जेल बन जाएगी और तुम कभी इससे बाहर नहीं निकल सकोगे। इसलिए कवियत्री कहती है, जाग तुझको दूर जाना है। पूरे पद में हमने क्या देखा? ये एक लयात्मक पद है और प्रेरणा गीत है। प्रेरणा गीत के साथ साथ हम कह सकते हैं कि इसमें उत्साह की भावना जगाने का कार्य किया है। ये उद्बोधन गीत है जो प्रत्येक भारतवासी को जागृत करता है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण ने धो गलाया। वज्र का उर, वज्र एक कठोर धातु है। कवियत्री यहाँ कहते कि तुम तो वज्र के हृदय वाले हो, वज्र के समान कठोर हृदय वाले हो। क्या तुम एक आंसू के कण के सामने पिघल जाओगे? कदापि नहीं। अश्रुकण, अश्रुकण एक तरह से प्रेमिका के, प्रेयसी के आंखों के आंसू है और एक तरफ देशभक्तों का वज्र का उर है, हृदय है। तो कवियत्री उनको प्रोत्साहित करती है, उत्साहित करती है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण ने धो गलाया। देख किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम्हारे पास तो जीवन रूपी अमृत था, तुम्हारे पास तो जीवन रूपी अमृत था। तुम उस जीवन रूपी अमृत को छोड़ करके कहां से ये 2 घूंट मदिरा मांग लाए? ये नशा कहां से कर लिया? जो प्रमाद का, आलस्य का नशा तुम पर चढ़ा हुआ है, तुम्हारी आंखों में नींद है, वो नींद कैसी है? तुम्हारे पास तो जीवन सुधा था, जीवन रूपी अमृत था, ये 2 घूंट मदिरा कहां से मांग लाए? सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या? वात कहते हैं वायु को। मलय पर्वत से आने वाली जो सुगंधित हवा होती है, ये मलय पर्वत के लिए, उसी के लिए आया है। और उपधान का अर्थ होता है तकिया। कवियत्री कहती है कि तुम तो आंधी के समान हो, तुम तो क्रांति लाने वाले हो, क्रांति करने वाले हो। क्या मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा का तकिया लेकर के कभी आंधी विश्राम कर सकती है? कदापि विश्राम नहीं कर सकती। विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया? अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम तो अमर पुत्र हो, अमरता के पुत्र हो। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। ऐसे में हृदय में जो मृत्यु का जो डर है, भय है, वह हमेशा के निकाल करके तुम जो आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। तुम देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा सकोगे। तो वज्र कठोर धातु के लिए आया है। अश्रुकण का अर्थ है, अश्रु का अर्थ है आंसू। जीवन सुधा, जीवन रूपी अमृत के लिए आया है। वात कहते हैं वायु को और उपधान कहते हैं तकिए को। कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तुम पुरानी बातों को न दोहराओ। कहने ठंडी सांस में भूल वह जलती कहानी। अब तुम वो ठंडी बातें मत करो। कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवियत्री कहती है, अपनी हार की कहानियों को ठंडी आह भरते हुए मत कहो। जो तुमने हार मानी है, उन हार की कहानियों को मत कहो। अब तो कुछ विजय की कहानियां लिखने का, कुछ नया लिखने का समय है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी।
तुम्हारे हृदय में जब आग होगी, तुम्हारे हृदय में जब प्रतिशोध की भावना होगी, और उस समय तुम्हारे नेत्रों में जो आंसू आएंगे, दृग दृग कहते हैं आंख, पानी यहाँ आंसू से है, वही वही पानी आंखों में शोभा देता है। डर करके घबरा करके तुम्हारे आंखों में जो आंसू आएंगे वो आंसू आंसू नहीं होंगे। आंखों में तो आंसू तभी शोभा देते हैं जब हृदय में प्रतिशोध की भावना हो, जब कुछ कर गुजरने की मन में इच्छा हो। और तुम पूरे स्वाभिमान के साथ कर्म करोगे, उस समय हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तुम हार भी गए, तुम्हें पराजय भी प्राप्त हुई, लेकिन तुमने संघर्ष किया, तुम लड़े, तो वो तुम्हारी हार भी जय की पताका बन जाएगी, तुम्हारी विजय का नगाड़ा बजा देगी। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। पतंग और दीपक, जब दीपक जलता है तो एक कीट होता है, पतंगा कहा जाता है, वह स्वतः ही उसमें आकर के स्वाहा हो जाता है, जल जाता है। ये भारत भूमि दीपक के समान है और हम सब इसके पतंगे हैं। आज आज दीपक कुर्बानी मांग रहा है। हम पतंगे की भांति स्वयं को बलिदान करने की भावना रखेंगे तो ये अमर दीपक हमेशा जलता रहेगा, मिट नहीं पाएगा। कवित्री उत्साह के भाव जागृत करती है और प्रेरणा प्रदान करती है कि बलिदान का समय है। ऐसे में कहीं पीछे न रह जाएं, इस अमर दीपक को हमेशा हमेशा के लिए बचाए रखें। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कन्या बिछाना। कठिनाई भरे रास्ते पर चलते हुए, मुश्किलों भरे रास्ते पर चलते हुए, अंगारों पर चलते हुए तुझे मृदुल कलियां बिछानी है। अपने देशवासियों के लिए कुछ ऐसा कर जाना है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाए। जाग तुझको दूर जाना है। पूरी कविता में प्रेरणा प्रदान की है और ओज गुण प्रधान ये जागरण गीत वीर रस से भरा हुआ है, वीर रस से ओतप्रोत है। अंगार सैया में यहाँ हमारे पास रूपक अलंकार दिखाई देता है। कविता उद्बोधन परक है और प्रत्येक भारतवासी को जगाने का कार्य करती है, इसलिए इसे जागरण गीत कहा गया है।